गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर गुलाम रसूल आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपका 12th क्लास का जो स्टैटिस्टिक्स का यूनिट है ये हम आज शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो डिलीवर किया था। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो बताई थी जो आपने 11th में पढ़ी थी। मसलन क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स कैसे फ़िक्स करते हैं, साइज़ ऑफ़ द क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके अलावा जो हमारा मिड पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। तो आज हम बाज़ाब्ता तौर पर आपका जो स्टैटिस्टिक्स का जो यूनिट है उसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। आज जो आपका जो यूनिट है उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे वेरिएबिलिटी, VARIABILITY, वेरिएबिलिटी। ठीक है। वेरिएबिलिटी, अब ये लफ्ज़ निकला है वेरी से, VARY, वेरी। वेरी माने क्या होता है? डिफ़र करना। ठीक है, डिफ़र करना यानी मुख्तलिफ होना। अगर आपको याद हो तो आपने 11th में पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, MEASURES, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें क्या पढ़ा था आपने? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपने पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपने 11th में पढ़ा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमारी जो बेसिक लाइन है, जो बेस लाइन होती है, यहाँ पर जो है मीन, मीडियन, मोड जो है यहाँ पर फॉल करते हैं, आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो है ये हमारा जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो यहाँ पे डिफ़र करता है। मतलब ये है कि मीन, मीडियन, मोड हमको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में नहीं बताते। इवन जो ट्विन होते हैं ना, जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, एक ही दिन एक ही माँ को पैदा हुए, वो भी आपस में डिफ़र करते हैं इंटरेस्ट में, इंटेलिजेंस में और बहुत सारी बातों में। तो ये हमारा जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है ये हमको डिफरेंस बताता है। तो इसमें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में पूछें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो आपने बताना है मीन, मीडियन, मोड। अगर आपको पूछें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी MEASURES, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी अगर ये आपको पूछते हैं तो आपने क्या बताना है? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेंज आता है, इसके बारे में मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। QD आता है, जिसको हम क्वार्टाइल डिविएशन बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। फिर आ गया क्या? मीन डेविएशन, MD, मीन डेविएशन। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मल्टीपल चॉइस में पक्का आएगा। यहाँ से पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो 3 ये लिखे होंगे, मीन, मीडियन, मोड, और चौथा कोई लिखा होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या ऐसे पूछेंगे तो ये 3 लिखे होंगे तो चौथा कोई इनमें से एक लिखा होगा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में से, तो उसको आपने टिक करना है। या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो उसमें लिखा होगा जिन्हें के नीचे दिए हुए जो है 4 हैं, इसमें से कौन सा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है। QD, MD, SD दिया होगा, साथ में कोई मीन या मीडियन या मोड दिया होगा, तो आपने बताना है कि भाई इनमें से जो दिया होगा मीन, मीडियन, मोड वो नहीं है। तो याद रखिएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसमें क्या आता है? मीन, मीडियन एंड मोड। और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या आता है? रेंज, QD, MD और SD। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। रेंज निकालते हैं सबसे पहले। रेंज मैंने आपको बता दिया है पहले लेक्चर में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रेंज का फार्मूला क्या है?
एच माइनस एल। एच का मतलब हो गया हाईएस्ट, ठीक है, HIGHEST हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, लोवेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्कोर दिए होंगे 5, 7, 13, 10, 20 ऐसे दिए होंगे। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 25 भी, निकल जितने भी होंगे, ज़्यादा आपको 5-6 ही पूछेंगे। अच्छा, अब एच है, एच हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट सबसे बड़ा 20 है। लोवेस्ट, लोवेस्ट सबसे छोटा कौन सा है? 5। तो अब एच माइनस एल का फार्मूला जो है, इसके मुताबिक एच क्या हो गया 20, एल क्या हो गया 5। तो 20 में से 5 निकालो, 15 आपका आ गया रेंज। बड़ा इजी है, आपको ये दे भी सकते हैं वहाँ पे। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस ब्लैंक में दिया होगा, यही दिए होंगे, फ़र्ज़ करो 5, 7, 13, 10, 20। तो आपने क्या करना है, तो वहाँ पे ब्लैंक में आपने लिख देना है, ठीक है, 15। अगर ऐसे पूछता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, या मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। द रेंज ऑफ द गिवन सीरीज इज़, ये ऐसे दिया होगा 5, 7, 13, 10, 20। मल्टीपल चॉइस में रेंज पूछा तो आपने देखना सबसे बड़ा कौन सा है, उसमें से सबसे छोटा निकालना है, वो रेंज निकल जाता है। एक और कन्फ्यूजन जो उसके फार्मूले में पूछेंगे, ये क्या है? एच माइनस एल। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, एल माइनस एच, हो गई गलती, ठीक है, एच प्लस एल, हो गई गलती। ये नहीं है, सबसे बड़ा हाईएस्ट, उसमें से माइनस करना है एल लोवेस्ट। ये याद हो गया। आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब हम चलते हैं किस पर आज निकालते हैं हम इसका, किसका, मीन डेविएशन का क्वेश्चन निकालते हैं, ये वाला मीन डेविएशन, ठीक है। एक बात क्लियर होगी यहाँ पर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन, मीडियन, मोड। और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? रेंज, QD, MD और SD। तो रेंज का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, H माइनस एल। अब चलते हैं हम किस पे, अब हम चलते हैं MD पर। MD मीन डेविएशन, MEAN मीन डेविएशन, DEVIATION डेविएशन। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोला ना मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, इसको हम 2-3 नाम और दे सकते हैं। मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं, मेजर ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं। 3-4 नाम हैं। तो वो अगर आपको पूछते हैं कि इसका अल्टरनेट नेम क्या है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का, तो आप बोलेंगे मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, या मेजर ऑफ डिस्पर्शन, या मेजर ऑफ डेविएशन। तो डियर स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करते हैं क्या, मीन डेविएशन। अच्छा, मीन आपने जो है वो पढ़ा था, मीन आपने जो है 11th में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि क्या पढ़ा था आपने, मीन डेविएशन में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैंने आपको जो बात बताई थी कि हमारा जो डाटा होता है वो या तो ग्रुप डाटा होता है या अनग्रुप डाटा होता है। तो अनग्रुप डाटा जो है, अगर हम अनग्रुप डाटा करेंगे, ठीक है, अनग्रुप डाटा जिसको हमने क्लास इंटरवल नहीं बनाया है, अनग्रुप डाटा, उसमें हम कैसे करेंगे इसको? अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं, आपको अगर याद हो तो 11th में हमने एवरेज निकाली थी। जब हम अनग्रुप डाटा में इसको मीन डेविएशन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन, AVD। एवरेज क्या होता है? उर्दू में बोलते हैं ना इसको औसत, ठीक है। एक खिलाड़ी ने एक मैच में 10 लिए, दूसरे में 15 स्कोर मारे, तीसरे में 7 मारे, तो इन सबको जमा करके, तो हमने 3 मैचेस का लिया था, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक बंदे ने 10 रोटियाँ खाईं, ठीक है, दूसरे दिन 9 रोटियाँ खाईं, तीसरे दिन उसने 5 रोटियाँ खाई, फिर उसने चौथे दिन कितनी खाई? 4 खाई, 5वें दिन उसने 2 खाई, ठीक है। अब अगर आपने 11th में अच्छी तरीके से अगर आपको याद हो, वहाँ पर हम डेविएशन निकालते थे। इन सब को हम बोलते हैं क्या? एक्स। ये 10, 9, 5, 4, 2 ये हो गया एक्स। तो हमारा जो मीन जो था एवरेज, AVERAGE एवरेज, या उसको आप बोल सकते हैं क्या? आर मीन, RM। वो कैसे निकालते थे हम? सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा का मतलब क्या है? सम्मेशन, यानी कि जमा,
किसकी जमा, एक्स की। एक्स क्या है, ये है, ये सारे एक्स हैं, 10, 9, 5, 4, 2, ये सारे एक्स हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको जमा करते हैं। कैसे, आप देखो, 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2। अब ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, तो हम नीचे करेंगे 5। ये याद रखना है, एवरेज निकालने का ये तरीका है। अगर हम ये दो ही नंबर होते, 10 और 9 दो नंबर होते हैं तो डिवाइड करते 2 से, 3 नंबर होते हैं तो हम डिवाइड करते 3 से, 4 नंबर होते हैं तो हम डिवाइड करते 4 से, 5 नंबर हैं इसलिए हम डिवाइड करते हैं 5 से। एवरेज निकालने का ये तरीका है कि जितनी रकमें हैं उन सबको जमा करो। तो कितनी रकमें थी देखना है, तो अगर 7 रकमें थी तो डिवाइडेड बाय 7। अब हम इन सबको जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10 और 9 19, 19 और 5 14, 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये कितना आता है, हाँ 20, 20 और 4 24, 28 29 30 आता है, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 का टेबल पढ़े हम कि 30 आए, 5 6 30। तो हमारा के मीन क्या आ गया, हमारा मीन कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है भाई। अब हमारा काम जो है एवरेज का था वो निकल गया। अब हमने निकालना है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन निकालना है हमने, एवरेज डेविएशन, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये इसको, ये नहीं है, ये इसको ऐसे मॉड ले लें, मॉड, दो लकीरें लगा लें ऐसे, ठीक है। इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड का मतलब हो गया कि इसमें जो भी माइनस की रकम आएगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्कोर्स डिसरिगार्डिंग साइंस, ठीक है, डिसरिगार्डिंग साइंस एंड नंबर ऑफ स्कोर्स एवरेज डेविएशन। अब हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे, एवरेज डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब आप देखना इसको। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर नंबर जो हमारा, हर नंबर, जैसे ये था 10, ये 9, ये 5, हर नंबर में से हम क्या करेंगे, हम मीन को निकालेंगे। मीन क्या हमारा 6। अच्छा, पहला नंबर क्या था जी, 10, ठीक है, हम निकालेंगे 10। 10 माइनस क्या है, 6, ठीक है, ये 6 आ गया, 10 माइनस 6। फिर हम करेंगे जमा, जो यहाँ पे दी हुई जमा यहाँ ये वाली। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 9 माइनस फिर 6, फिर जमा लिखेंगे। मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ जमा ताकि आपको पता रहे। 9 माइनस 6, उसके बाद फिर प्लस का निशान आ गया ये वाला, फिर 5 माइनस 6, फिर जमा, 4 माइनस 6, फिर जमा, 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई वही आ गया कितना, 5, जो ऊपर दिया था नंबर हमारे पास 5 ही है। अच्छा, अब हम करते हैं इसको। अब देखिए 10 में से 6 निकालो तो बाकी कितना आ गया, +4। बड़ी रकम किसकी है, प्लस की है। इसके साथ, जिसके साथ कोई निशानी नहीं होती, कोई साइन नहीं आता, उसको हम प्लस मानते हैं। तो 10 बड़ी रकम है, इसके साथ प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। छोटी रकम 6 की है, तो प्लस वाली बड़ी रकम है, तो छोटी किसकी है, माइनस की है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 निकाला तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बीच में क्या कर दिया, प्लस लगा दिया ये वाला। 9 में से 6 निकाले, यहाँ फिर 9 बड़ा है, इसके साथ प्लस है, ठीक है। तो 9 में से 6 निकाले तो बाकी कितना आ गया, 3, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 5 में से 6, अब 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 6 में से 5 निकाले तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, -1, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, प्लस, फिर 4 छोटा है, 6 बड़ा है, 6 में से 4 निकाले तो बाकी कितना आ गया, -2, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है ना, 6 के साथ माइनस है ना, 6 बड़ी रकम है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लगा दिया प्लस, फिर क्या हो गया, 2 में से 6 निकाले तो क्या हो गया, 2 में से 6 निकाले तो आ गया हमारे पास -4। फिर हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, वही 5 के साथ जो हमारा नंबर है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है ये। अच्छा, अब हम इसको जमा करते हैं, ठीक है। अब जमा करें, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 1 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 14। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको सबको जो प्लस करें क्योंकि हमने ऊपर बोला है मॉड होता है ना ये। ठीक है, मॉड का मतलब इसके अंदर जो भी रकम आएगी वो प्लस हो जाएगी। तो ये सारा कितना आता है, ये 14 डिवाइडेड बाय 5। हमने इसको जमा ही लेना है, ये माइनस अंदर वाला नहीं लेना। अगर हम, आपको पता है प्लस ज़रबे माइनस माइनस, प्लस ज़रबे माइनस माइनस, प्लस ज़रबे माइनस माइनस, तो ये सारे माइनस के आ रहे हैं। हमने माइनस को नहीं लेना है, हमने सबको जमा करना है, क्योंकि ऊपर फार्मूले में क्या है, मॉड है। मॉड का मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी आ जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो अब जो है 14 को डिवाइड करें हम 5 से। ठीक है, तो 5 दूने 10, बाकी बचा 4, तो यहाँ पे आ गया फिर पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आएगा 2.8। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये 2.8 हमारे पास क्या आ गया, क्या, एवरेज डेविएशन। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। पहले एवरेज डेविएशन अन ग्रुप डाटा में अगर आपको निकालना है तो ऐसे सीरीज दिया होगा आपको। ठीक है, आपने सबसे पहले एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालेंगे यानी कि मीन निकालेंगे अन ग्रुप डाटा का, वो निकाल गया 6। फिर हर जो नंबर दिया था उसमें से हम मीन को माइनस करते रहेंगे, जो भी आएगा उसको दोबारा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वही चलेगा जितने नंबर ऑफ केसेस हैं। 5 हैं, ऊपर 5 थे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 5 हैं, और यहाँ पर भी हमने 5 ही लिखा क्योंकि नंबर ऑफ 5। तो यहाँ पर हमने माइनस को नहीं देखना है। ठीक है, हमने सिर्फ प्लस को देखना है। हम प्लस को देखेंगे और आगे चलेंगे, और हमारा एवरेज डेविएशन का क्वेश्चन हो गया अन ग्रुप डाटा। अब हम चलते हैं ग्रुप डाटा में। ठीक है, अब ग्रुप डाटा में हम एवरेज डेविएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो, आपको पता है कि हमारे पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल जिसको हम CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल ये दिया होगा। ठीक है, फिर हमारे पास दी होगी फ्रीक्वेंसी F, ये दो चीज़ें दी होंगी आपको। अब हम पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं जो दिया होगा वहाँ पे 82, 84, 75 to 79, उसके बाद 70 to 74, उसके बाद मैं लिखता हूँ 65 to 69, उसके बाद 60 to 64, उसके बाद 50 to 59, 50 to 59, उसके बाद 50 to 54, 55 to 45 to 49, उसके बाद कितना आ गया 40 to 44, उसके बाद 35 to 39, उसके बाद 30 to 34। यहाँ से शुरू होता है नीचे से, तो हाईएस्ट पे ख़त्म होता है। तो मुझे चूँकि एक्सपीरियंस है तो मैंने लिख लिया है। तो इसके साथ जो है वो फ्रिक्वेंसी दी होगी। फ्रिक्वेंसी मसलन क्या है, 1 है, 3 है, ठीक है, उसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 11 है, उसके बाद 9 है, 7 है, 6 है, 2 है और 1 है। इसका जो टोटल होगा इसको हम n बोलते हैं। ठीक है, n कितना है 60। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एग्ज़ाम में दिया होगा, ये आपको दिया होगा। एक और चीज़, n हमने अनग्रुप डाटा में हमने पढ़ा था। अनग्रुप डाटा में n का मतलब होता है कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पूरे टोटल नंबर कितने हैं, इसका मतलब अनग्रुप डाटा में n होता है। लेकिन जब हम ग्रुप डाटा में चलेंगे ना, ग्रुप डाटा में, तो वहाँ पे n का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी जो है इसका टोटल कितना है, फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है, ये याद रखना आप। ये दो चीज़ें दी होंगी। हम MD निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन। सबसे पहले यहाँ पर भी जैसे हमने अनग्रुप डाटा में मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले हमने मीन निकाला, यहाँ पर भी हम पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे, शॉर्ट मेथड है या लॉन्ग मेथड है, जिससे भी आपने निकालना है, जैसे आपने 11th में पढ़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला देखेंगे, मीन का फार्मूला क्या है, MEAN मीन।
मीन का फार्मूला क्या है, अगर आपको याद हो मैं एक लिखता हूँ, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या हो गया, यही वाला नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, सिग्मा तो हमको मालूम है कि सिग्मा का मतलब जमा करना, एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी, और एक्स का मतलब आ गया, क्या आ गया, फार्मूला क्या मांग रहा है, एक्स का मतलब है यहाँ पर मिड पॉइंट, यानी कि दरमियानी पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है कि हमारे ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं इसका मिड पॉइंट, ठीक है, वो कैसे निकालना है उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, मैं इसको एक्स लिखता हूँ, कैपिटल एक्स, मैं इसको उल्टा में लिख देता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड माने जैसे मिड डे मील नहीं होता है, मैंने आपको बताया था मिड डे मील। अब ये देखिए 80 to 84, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, क्लास इंटरवल साइज क्या है, 80, 81, 82, 83, 84 हो गए ना 5, तो दो ये आगे तो दो ये आगे, बीच वाला मिड पॉइंट आ गया, गिनते हम 80, 81, 82, 83 और 84, तो 82 आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है, 82 आ गया इसका मिड पॉइंट। इसी तरीके से इसका निकालें आप, ठीक है, इसका क्या आएगा 75, 76, 77, आगे 78 तो 79 दो। इसीलिए मैंने कहा था कि जो ऑड नंबर साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है वो हमने चुनना है ताकि हमें मिड पॉइंट निकालने में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से 70 to 74 का क्या आएगा 72, उसके बाद फिर 65 to 69 का क्या आएगा 67, इसी तरीके से 60 to 64 का क्या आएगा 62, 55 to 59 का क्या आएगा 57, 50 to 54 का क्या आएगा 52, पता लग रहा है नहीं, 45 से 49 का 47, उसके बाद 35 का 39, हाँ ये 45, 40, अच्छा 40 to 44 कितना आएगा 42, 35 to 39 का क्या आएगा फिर 37, 30 to 34 का क्या आएगा फिर 32, पता लग गया। मैं दोबारा कोई एक चेक करता हूँ, 50 to 59, 50, 51, 52, 53, 54, 50 to 54 की मैं बात कर रहा हूँ, 50, 51, 52 बीच में आ गया, 53, 54 दो इधर बीच वाला मिड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को ज़रब करके जो क्या आएगा जमा आएगा वो हमें चाहिए मीन के फार्मूले में, ठीक है। हम करते हैं एफ, ये वाला फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी जो है ये एफ और ये हमारा एक्स, यानी कि इन दोनों को आमने सामने ज़रब देनी है, आमने सामने ज़रब देनी है। अब 81, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 82, ठीक है, 3 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 231, 7 21, 22 और 23, ठीक पता लग रहा है ना। इसी तरीके से 572 का 5 दूने 10, 7 5 35, 35 तो 1 36, 360, इसी तरीके से आएगा। आगे 7 को करेंगे 67 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 469, इसी तरीके से 8 को 62 से करेंगे, 8 को 62 से करेंगे 496, इसी तरीके से 11 को 57 से करेंगे क्या आएगा 627। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। 52 को 9 से करेंगे तो 468। आगे हम चलेंगे 49, अच्छा 7 को करेंगे 47 से तो क्या आएगा 329। फिर 42 को 6 से करेंगे, 42 को 6 से करेंगे तो 252। उसके बाद 37 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 74। 32 को 1 से करेंगे, जिसको 1 से करते हैं तो वही नंबर आता है 32। हमारा फार्मूला जो है ये इतना आधा हो गया। अब हम करेंगे यहाँ
सिग्मा मतलब इस सब का जमा, किसका जमा, एफ एक्स का जमा, एफ एक्स का जमा। तो इस सब को हम टोटल करेंगे, ये एफ एक्स है ना, इसका नीचे लिखा ना सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, इसको हम जमा करेंगे। तो ये कैलकुलेटर से हम अगर जमा करते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है, हमारे पास ये आएगा 3420, ठीक है। हमारे फार्मूले का जो आधी डिमांड थी वो पूरी होगी, वो मिल गया, ठीक है। अब हम इसके सामने लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स हमने क्या लिया था, ये हमारे पास आ गया 3420। एन कितना था हमारे पास, दैट इज 60, ये वाला, ये 60, ये हम डालेंगे इधर 60। अब हमने क्या करना है, इसको करना है तकसीम, 3420 को हमने करना है तकसीम इसके ऊपर 60 के ऊपर। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 57। ये हमारा निकल गया मीन, ठीक है, ये हमारा मीन निकल गया। अब हमने निकालनी है डेविएशन, मीन डेविएशन। वो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे डी निकालेंगे, डी, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया कि हर मिड पॉइंट में से एक्स में से हम निकालेंगे क्या, एम, मीन, इसका ये मतलब होता है, डी का मतलब ये है, ठीक है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। डी माने डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे हम, हर एक नंबर की डेविएशन मिड पॉइंट एक्स में से माइनस मीन, मीन कौन सा, ये वाला जो मीन है। तो मिड पॉइंट आप देखते जाए, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा पहला क्या है 82, ठीक है, 82। तो मैं इसको तोड़ के करता हूँ, 82 माइनस मीन कितना हमारे पास 57, मैं हर एक को लिखता हूँ, ठीक है। फिर मिड पॉइंट कितना है 77, फिर मिड पॉइंट कितना है 72, फिर क्या हमारा मिड पॉइंट 67, फिर क्या मिड पॉइंट 62, फिर क्या हमारा 57, फिर क्या 52, फिर क्या 47, फिर क्या 42, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, फिर क्या 37, फिर लास्ट वाला क्या है 32। अब इन सब में से माइनस करो आप, 57 माइनस 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 57, सबसे कर लिया, इज इक्वल टू लिखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब आप 82 में से 57 निकाले तो क्या आया हमारे पास 82, हाँ हमारा x कितना था, हमारा 82 में से हमने निकाला कितना m, मिड जो है मीन निकाला 57, तो कितना आया हमारे पास 25। फिर 77 में से हमने निकाला 57, हमारे पास आया 20। 72 में से निकाला 57 तो हमारे पास आया 15। 67 में से 57 निकाला तो हमारे पास कितना आया 10, ठीक है, 60 में से 57। उसके बाद हमारे फिर क्या आ गया हमारे पास, फिर 62 में से 57 हमारे पास कितना आ गया 5। फिर हमारे पास आ गया 57 में से 57 निकाला तो हमारे पास आ गया 0। फिर अब हमारे पास 52 में से 57, वो जो हमने अनग्रुप डाटा में किया था, अब बड़ी रकम 57 है, छोटी 52 है। तो अब जब निशानी आएगी आगे तो वो किसके साथ आएगी, ठीक है, वो किसके साथ आएगी, वो आएगी आंसर के साथ, -5 आएगा, ठीक है ना, 52 53 54 55 56 57। अच्छा 47 में से 47 में से 57 तो नहीं निकल सकते, तो बड़ी रकम ये है, तो यहाँ पर भी आएगा -10। आपने ऐसे ही करना है कैलकुलेटर में, 57 में से 47 निकालना, लेकिन देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा छोटा कौन सा है। अगर बड़े नंबर के साथ माइनस है 57, जैसे ये बड़ा है इसके साथ माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। फिर 42 में से हमने निकाला क्या 57, निकाल 57 के साथ क्या है माइनस की निशानी है, तो आएगा -15। उसके बाद क्या आ गया फिर -20, 57 में से 37 निकाले आ गया 20। फिर आ गया 57 में से 32 निकाले तो -10,
25। अब हमने देखना है कि हमारा जो मीन डेविएशन का फार्मूला है वो क्या बोलता है। मीन डेविएशन MD, मीन डेविएशन, इसका फार्मूला क्या बोलता है। इसका फार्मूला हमें कहता है सिग्मा मॉड FX, ठीक है, सिग्मा मॉड FX, या इसको आप ले लें क्या, इसको छोड़ दें, सिग्मा मॉड D, ठीक है नहीं FX एन FD आएगा, FD, सिग्मा मॉड FD डिवाइडेड बाय N। F और D हमारा निकल गया है। अब हमने निकालना है F, जो FD निकालना है, ठीक है। D हमारे पास निकल गया। F क्या है, F है फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आएगा कॉलम आएगा वो क्या आएगा हमारा FD। यहाँ पर भी मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। मैं तोड़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें लिखता हूँ 1 3 5 7 8 11, ठीक है, 11 9 7 6 2 1, सबके साथ लगाओ ज़रब लगा दी ना सबके साथ। हाँ, अब हमारे पास D क्या आया था, ये D ये आया, ये आंसर है D के, ये वाले जो इस लाइन में, ठीक है। वो क्या है 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर क्या आया था 5, ये सामने लिखा हुआ है, फिर क्या आया था 0, फिर क्या आया था हमारे पास -5, फिर क्या आया था हमारे पास -10, फिर क्या आया था -15, फिर क्या आया था -20, फिर क्या आया था -25। अब 25 को A के साथ ज़रब देंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा। 20 को 3 के साथ देंगे तो 3 दूने 6, साथ में 0 60, अच्छा 15 5 75, 10 7 70, 8 5 40, ये सब प्लस वाले चल रहे हैं। या 0 को जिसके साथ ज़रब दो तो वो 0 ही आता है। 11 इधर है, इधर 0 है, 0 के साथ ज़रब लगी तो 0 ही बन गया। 9 5 45, अब ये -5 का है ये। अब माइनस वाली रकम जिस प्लस वाले के साथ ज़रब होती है तो उसको भी माइनस ही बना देती है। 9 5 45, आंसर क्या आएगा -45, ठीक है। उसके बाद -10 ज़रबे 7, 10 7 70, -70, फिर 15 छिके 90, -90, ठीक है। फिर 20 दूने कितना हो गया 40, साथ में आएगा -40, 5 एकम -5। ये हमारे पास आ गया क्या FD का आंसर। हमें जो फार्मूला कह रहा था ये सिग्मा मॉड FD डिवाइडेड बाय N, तो ये हमारा ये आ गया ये, ठीक है। ये हमारे पास ये देखो आप, ये सिग्मा FD ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको जमा करेंगे। तो ये सारा कितना आ जाएगा, जमा करके कितना आ जाएगा सिग्मा मॉड D, ये मॉड रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपने माइनस की निशानियाँ नहीं देखनी है, ठीक है। इन सब को आपने प्लस करना है, सबको प्लस करना है। ये पूरी जो जितनी भी लाइन है सबको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 540 आ गया। अब हमारा जो फार्मूला है उधर चलिए, ठीक है। ये फार्मूला दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, साफ साफ आपको पता लगे। मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा मॉड FD डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ पे क्या है सिग्मा मॉड D क्या आया हमारे पास, ये आया सिग्मा मॉड D 540, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखता हूँ यहाँ पे 540, तो डिवाइडेड बाय N क्या था हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल, ठीक है 60, ये मैं लिखता हूँ 60, ये आ गया 60, ठीक है। अब आप इसको करेंगे कि कैलकुलेट, तो 0 0 यह साथ में ये ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 चला गया, तो 6 9 54,
तो हमारा आ गया मीन डेविएशन कितना आ गया, 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो MD कितना आ गया आपका, MD कितना आ गया आपका, मीन डेविएशन कितना आ गया आपका, 9। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा इजी है। ठीक है, तो आपने देखना है कि हमारा फार्मूला क्या मांगता है। ठीक है, मैं देखो मैंने कितने कॉलम बनाए। मीन डिवीजन के लिए पहले हमने मीन निकाला, यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक मीन निकाला हमने। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी जो है वो दी होगी। मीन निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना है x, और फिर जो फार्मूला बोल रहा है मीन का सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n fx हमने निकाला। ये fx निकला हमारा, ये जो 320 सबसे पहले हमने मीन निकाला। जब मीन निकलेगा उसके बाद फिर डेविएशन निकलेगी। तो डेविएशन फिर कैसे निकालेंगे हम, d जो है हम हर मिड पॉइंट में से मीन को माइनस करते जाएंगे। हर मिड पॉइंट में से मीन को मैंने तोड़ के बताया आपको। ये आंसर आ गया, ये वाली लाइन। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो फिर उसके बाद हमने देखना कि मीन डिवीजन का फार्मूला क्या मांगता है। मीन डिवीजन का फार्मूला मांगता है सिग्मा FD मॉड, निका सिग्मा मॉड FD डिवाइडेड बाय n। ये जो दो लकीरें खड़ी लगी हैं इनको मॉड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर माइनस की जो वाली रकम आ जाएगी वो प्लस हो जाएगी खुद ब खुद। तो FD हमको निकालना था, सिग्मा FD, वो हमने निकाला यहाँ पे। ठीक है, एंड में सिग्मा FD वो हमको मिल गया। n पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, दैट इज़ वो 60 था, 60। ये ज़ीरो गया, 6 9 54, तो 9 आ गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो प्रिंट आप यहाँ से भी देख लेना। तो इसको फिर आप क्या करना कि अपने उधर नोट करके ना, नोटबुक के ऊपर, उसके बाद फिर मेरी वीडियो देखना, तो आपको ये जो है पूरा समझ आ जाएगा, अनग्रुप डाटा में भी और इसको भी। ठीक है, इसका नाम आप याद रखना। ठीक है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस भी बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं, मेजर ऑफ डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी का मतलब ही होता है मुख्तलिफ होना, अलग होना। तो वेरी से निकला है वेरिएबिलिटी। एक होता है ना VERY, ठीक है, वो डिग्री में लगता है। ठीक है, वेरी गुड। ये है ई नहीं है, ये ए है, VARY, वेरी। वेरी माने मुख्तलिफ होना, अलग होना, तो इसी से निकला वेरिएबिलिटी। स्कैटर्डनेस माने फैला हुआ, डिस्पर्शन माने भी फैला हुआ, डिफर का मतलब अलग अलग होना। तो दूसरी बात, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 11th में पढ़ी थी। इसमें क्या आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मोड। तो आज हमने क्या पढ़ा, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या आता है, रेंज, QD, MD और SD। QD मतलब क्वार्टाइल डिविएशन, MD जो आज हमने किया मीन डिविएशन, और SD स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हम कल करेंगे एक क्वेश्चन, फिर पर उसके बाद जैसे जैसे टाइम टेबल में होगा। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। जो आपको कहीं पे डाउट हो ना, आप मुझे फ़ोन करके मेरे पर्सनल नंबर पे, सर आपने जो वीडियो में मुझे बताया था ये PDF मुझे सेंड कर देना। वहाँ पे अपने नोटबुक पे होगा, वहाँ पे पेंसिल से लकीर लगा के ये वाला पॉइंट जो है सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना, पहले ये आपने सारा उतारना है, कहाँ पे, अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है। फिर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता सर ये वाला पॉइंट, ऐसे लकीर लगानी पेंसिल से, और उसका फ़ोटो मुझे भेज देना, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल भी है ऑनलाइन पढ़ाना, क्योंकि नेटवर्क जो है बड़ा स्लो है। तो फिर भी आप अगर इसको उतारेंगे ना, मैं जो भेज रहा हूँ आपको, अगर मेरी वीडियो सुनेंगे साथ में, अगर क्लियर नहीं दिखाई देती तब भी जो है आइडिया क्लियर हो जाता है। पहले आपने क्या करना है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे उतारना है क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद मेरी वीडियो आपने देखनी है। अगर साफ दिखाई देती है तो ठीक है, नहीं दिखाई देती फिर भी मैं हिंद से जो है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वो आवाज़ें आपको आएंगी, आपके सामने नोटबुक होगी, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर हुआ आप मुझे फ़ोन करके तो ये क्लियर करेंगे। थैंक यू, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।